सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में सुबह में 2-2 बजे सहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने कहाँ दिलाएंगे बेड? उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ, आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सिद्रा हुसैन। एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। हैदराबाद के कोविड मरीजों के लिए रिलीफ पैकेज का आगाज। कोविड-19 के मरीजों को न सिर्फ इस बीमारी से सेहतयाब होने का चैलेंज दरपेश है, बल्कि बरवक्त तिब्बी मशवरों की अदम मौजूदगी, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और दवाओं की कमी का भी सामना करना पड़ रहा था। इन सब से निपटने के लिए मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से कोविड वार रूम का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें एक माहिर तजुर्बेकार मेडिकल हेल्पलाइन, ऑक्सीजन बैंक और मेडिकल किट्स की तकसीम भी शामिल रहेगी। आगापुरा फंक्शन हॉल पर 26 अप्रैल से सुबह 10 बजे से इस वार रूम की कार्रवाई शुरू होगी। ज़रूरतमंद अफराद कोविड हेल्पलाइन के इस नंबर 7306000600 पर फ़ोन करके इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीडिया से खिताब करते हुए इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताई। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में सुबह में 2-2 बजे सहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने कहाँ दिलाएंगे बेड? उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ, आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं खाली नज़ला बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-20 दिन, 1 महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको रिकवरी के बाद भी। खुद मजलिस के कॉर्पोरेटर को जानता हूं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है। अब कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ से निकल गया ये। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप पूरे भारत की जनता के लिए वैक्सीनेशन दिलाइए। क्या करना है इतना पैसा रख के? है अस्पतालों पर, अस्पताल में बेड नहीं है, और अगर बेड मिल भी जाता है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है। और फिर
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, बहुत से मुश्किलात का सामना हम तमाम को करना पड़ रहा है। बस इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो हम अपना इसमें ताउन कर सकते और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ताउन करें। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उन तमाम अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने अज़ीज़ व क़ारिब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन को खोया है, मैं उनको अपनी जानिब से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे हम उनको दिलासा दिला सकें। बहरहाल ये एक अजीब व गरीब दौर से हमारा वतन अज़ीज़ गुज़र रहा है और मैं अपनी छोटी सी सियासी ज़िंदगी में मैं इतनी बड़ी तकालीफ, इतनी बड़ी मायूसी, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत मैंने कभी नहीं देखी। और बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के ना मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे मुल्क की तारीख़ में इस तरह का कभी दौर आया हो। और मुझे ये साफ़ तौर पर कहना पड़ेगा कि ये सेकेंड वेव जो कोविड की आई है, इसकी ज़िम्मेदारी भारत के वज़ीर आज़म हिज़ हाइनेस, हिज़ होलीनेस श्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर आयद होती है। आप समझ रहे होंगे कि ये सियासी बात कह रहे हैं, मैं ये सियासी बात कर भी रहा हूँ और ये सियासी बात है नहीं भी है, इसलिए कि भारत के संविधान में, भारत के आइन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, इंसान की ज़िंदगी एक फंडामेंटल राइट है और ये हुकूमत उस फंडामेंटल राइट को ना समझी है, ना उसको इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई नेक नियति है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? भारत के वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश। खुशी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।